दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि जिस आवाज़ में रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है वो आवाज़ किसकी है? और क्या आप ये जानते हैं वो कौन सा लैंग्वेज था जो कि स्पेस में पहली बार बोला गया था? और क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गुफा कौन सा है और ये कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे ही 8 मज़ेदार फैक्ट्स जिनके बारे में जानकर आपकी नॉलेज का भंडार बढ़ने वाला है। सो चलिए चलते हैं नॉलेज के इस सफ़र पर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा परिवार कहाँ पर है? दोस्तों, ये परिवार हमारे भारत के ही मिजोरम में है। दोस्तों, ये परिवार मिजोरम के पहाड़ी गांव वक्तावंग में रहता है, जिसमें 200 से भी ज़्यादा फैमिली मेंबर्स हैं, जिनमें जियोना चाना जो कि परिवार के मुखिया हैं और उनके साथ उनकी 38 पत्नियां और 89 बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, यह परिवार एक 4 मंजिला इमारत में रहता है, जिसमें कि 100 से भी ज़्यादा कमरे हैं। दोस्तों, परिवार के मुखिया यानी जियोना चाना ने 17 साल की उम्र में पहली शादी की थी। अभी 76 साल की उम्र में उनकी मौत हो चुकी है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, रशियन वो भाषा है जो कि सबसे पहले स्पेस में बोला गया था। मतलब जो इंसान सबसे पहले स्पेस में गया था वो एक रशियन था, यूरी गागारिन, जो 12 अप्रैल 1961 में पहली बार स्पेस में गए थे। वो एक रशियन ही थे, तो एक जाहिर सी बात है कि वो रशियन लैंग्वेज में ही बात करेंगे। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर किसी को भी स्पेस में जाना हो तो उसे रशियन लैंग्वेज आना ही चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स और कमांड्स हैं जो कि रशियन भाषा में ही है। इसी वजह से आपका रशियन भाषा जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको स्पेस में जाना है तो। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, रशिया में एक कॉफ़ी शॉप है जहाँ पर आप जितना भी खाना खाओ या फिर कॉफ़ी पियो, सब कुछ फ्री में है। दोस्तों, वहाँ पे कॉफ़ी और खाना तो आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन जितनी देर तक आप उस कॉफ़ी शॉप में रहेंगे उसी हिसाब से आपको पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस कॉफ़ी शॉप के ओनर का ये मानना है कि टाइम इज़ मनी। तो वो खाना पीना तो फ्री में देंगे, लेकिन टाइम के लिए ज़रूर चार्ज करेंगे। दोस्तों, इस कॉफ़ी शॉप में चाय, कॉफ़ी, कुकीज़, फ्रूट्स और भी बहुत कुछ सर्व किया जाता है। और जब कोई कस्टमर टेबल पर बैठता है तो उनको एक टाइमर में टाइम स्टार्ट करके दिया जाता है, और जब कस्टमर का खाना पीना ख़त्म हो जाता है तो वो जितना टाइम वहाँ पर रहा था उसी हिसाब से उसको पे करना पड़ता है ना कमाल की आइडिया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम सब ने ये आवाज़ तो ज़रूर सुना होगा जब हम कोई रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन हम सबको ये लगता है कि अंदर कोई बैठ के ये सब अनाउंस कर रहा है, लेकिन असल में ये एक ही लड़की की आवाज़ है जिसको कि कंप्यूटराइज करा के अलग अलग भाषाओं में अनाउंस किया जाता है। पर क्या आपको पता है ये आवाज़ किसकी है? दोस्तों, ये आवाज़ सरला चौधरी की है, जो कि 1982 से ये काम करती आ रही हैं। दोस्तों, इन्होंने पूरे 28 साल तक ये अनाउंसमेंट का काम किया है, लेकिन अभी इन्होंने ये काम छोड़ दिया है पिछले 12 साल से, पर फिर भी इनकी आवाज़ आज तक रेलवे स्टेशन पर चलती है। दोस्तों, अभी ज़रा इस आवाज़ को सुनिए। आपको क्या लगता है ये कोई लड़की की आवाज़ है? तो आप बिल्कुल गलत हो दोस्तों। ये आवाज़ श्रवण अडोडे का है, जो कि पार्ली वैद्यनाथ रेलवे स्टेशन पर एक क्रू मैनेजमेंट ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, एक बार कुछ टेक्निकल इशू के वजह से ये अनाउंसमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो श्रवण अडोडे ने लेडी वॉइस में अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि किसी को भी ये पता नहीं चला कि ये अनाउंसमेंट कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का कर रहा है। दोस्तों, श्रवण अडोडे ये बताते हैं उनको ये काम बहुत अच्छा लगता है और ये करना जारी रखेंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बिजी इंसान कौन है? तो मिलिए सोजी मोरीमोटो से, जो कि दुनिया का सबसे बिजी बंदा है, जिसका काम है कुछ भी नहीं। मतलब ये कुछ भी नहीं करते हैं, ये बस अपने आप को रेंट पर देते हैं। अगर किसी को अकेले कोई काम नहीं करना हो तो वो सोजी मोरीमोटो को रेंट पर ले सकते हैं। जैसे कि किसी को अगर फिल्म देखने जाना हो या फिर कॉफ़ी पीने जाना हो, अगर वो अकेला नहीं जाना चाहता तो वो सोजी मोरीमोटो को रेंट पर ले सकता है। दोस्तों, इस बात के लिए सोजी मोरीमोटो 10,000 येन यानी $85 लेता है, और वो एक दिन में
3 से ज़्यादा क्लाइंट से नहीं मिलता है तो हुआ ना बिना कुछ किए ही पैसा कमाना। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों रशिया की रहने वाली विरशाविया दुनिया की अकेली ऐसी बच्ची है जिसका दिल उसके सीने से बाहर है। दोस्तों ये बच्ची एब्डोमिनल सिंड्रोम नाम के एक बेहद ही रेयर बीमारी के साथ पैदा हुई थी। डॉक्टरों ने इस बच्ची का सर्जरी करने से भी मना कर दिया है क्योंकि इससे हाई ब्लड प्रेशर के कारण बच्ची के जान को भी खतरा है और इसके साथ ही बच्ची को ज़्यादा खेलना कूदना और भागदौड़ करने से भी मना कर दिया। लेकिन विरशाविया को रनिंग और डांसिंग करना बहुत ही पसंद है और वो एक आम बच्चे की तरह स्कूल जाती है, डांस करती है और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आप और हम कितनी भाषाओं में बात कर सकते हैं, मतलब हमें कितनी भाषाएं पता है, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही भाषाएं पता होंगी। लेकिन भारत में एक ऐसा बच्चा है जो कि 18 से भी ज़्यादा भाषाओं में बात कर सकता है। दोस्तों मिलिए मुंबई के हैंगिंग गार्डन में मोर के पंख बेचने वाले इस 14 साल के लड़के से। My name is Ravi. Questo paone muy no bonito barato no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma iga kongcho ma wusho rupi. Japanese ko jakune kora no takai Korean gochu rupi ne kora ichi doru ne. Russian ni kachu ni nuzna iskolka. $1 pisa durpli Paulin Maulin Karosho. French bonjour sir se jolim di pons la second rupees lainiro. And Germany Wunderbar Zwischen Pound Friede 9 Dankeschön tek 1 Dankeschön 50 rupi $1 €1. And RB बाबा खरीदी थाउस आता जेन नमूना आता थाउस। दोस्तों इस बच्चे का ये कहना है कि वो यहाँ पर आने वाले फॉरेन टूरिस्ट से बात करके ही ये सब बोलना सीखा है। दोस्तों इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब सबसे आखिर में फैक्ट नंबर 8। दोस्तों दुनिया में कई तरह की गुफाएं मौजूद हैं और हर गुफा का अपनी एक खासियत होता है। आपने भी अपने जीवन में कई सारी गुफाएं देखी होंगी, पर वियतनाम में जो गुफा है वैसी गुफा आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। दोस्तों ये गुफा दुनिया का सबसे बड़ा गुफा है जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। दोस्तों 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची इस गुफा की लंबाई 9 किलोमीटर है जिसका नाम हेन सोंडोंग केव है। दोस्तों इस गुफा को सन 1991 में हो खान नाम के एक स्थानीय शख्स ने खोजा था, लेकिन 2009 में इस गुफा को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान मिली थी। दोस्तों इस गुफा की खास बात यह है कि इसका अपना खुद का जंगल, नदी और खुद का वातावरण भी है। दोस्तों 2013 में पहली बार इस गुफा में टूरिस्ट का आना अलाउ किया गया था और हर साल 250 से 300 लोगों को इस गुफा के अंदर आने का मौका मिलता है और वो भी 6 महीने की लंबी ट्रेनिंग के बाद। है ना कमाल की गुफा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलेंगे कुछ नए फैक्ट्स को लेकर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो में से कुछ भी नया जानने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी सबसे पहले। जय हिंद।